नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मोगरा के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं, या कलियां आती हैं तो खिल नहीं पाती हैं, या आपके मोगरा के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मोगरा के पौधे पर पत्तियां ज़्यादा हैं फूल कम है, या एक बार फूल दे देता है पौधा दोबारा फूल देना बंद कर देता है। तो इस हालत में आज मैं आपको कॉफ़ी का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप कॉफ़ी का प्रयोग करके आप अपने इस मोगरा प्लांट से रिलेटेड सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। मोगरा के अलावा कोई और भी फूल फल वाले पौधे हैं तो उसमें भी इस कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इसका प्रयोग करने से पहले इसकी देखभाल कैसे करनी है और कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, ये बताने के बाद तब जाके हम कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप मोगरा का पौधा लगाए हैं, गमले में लगाए हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि महीने में कम से कम 2 बार खाद दीजिएगा पौधे की मिट्टी में। खाद देने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे कंटिन्यू पौधा फूल देता है। अगर थोड़ा बहुत देता भी रहता है तो वो ज़्यादा देने लगता है। ठीक है, और दूसरा यह ध्यान देना है कि कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखानी है। जो पौधा अच्छा खासा धूप पाता है उस पर बहुत अच्छे खासे फूल आते हैं, अन्यथा उस पर पत्तियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और फूल बहुत कम देखने को मिलेगा। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करिएगा। तीसरा यह करना है कि महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की ताकत बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं तो वो भी पता चल जाता है, जिसका आप समय रहते उपचार कर देते हैं। अन्यथा वह कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं तो वह जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ग्रोथ रुकती है और कभी कभी पौधा ही मर जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब भी नर्सरी से पौधा लाइएगा तो एक बात का और ख्याल रखिएगा कि उसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में पौधे हमेशा ग्रोथ करते हैं और हमेशा फलते हैं फूलते हैं और लगातार फलते फूलते हैं। ठीक है, तो भुरभुरी मिट्टी हर पौधे के लिए सही होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा या शैम्पू का, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, क्योंकि कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं तो उससे भी दिक्कत बढ़ जाती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गमले का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी साइज़ का गमला लगाइएगा वह फूल देगा। बड़ा लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। जैसे कि जिस हिसाब से गमला रहेगा उस हिसाब से ग्रोथ आपको मिलेगी, उस हिसाब से फूल आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप अपने अनुसार चूज़ कर लीजिएगा आपको करना क्या है। और मिट्टी में थोड़ी नमी बरकरार रखिएगा, लेकिन पानी का ठहराव न रखिएगा। पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा और पानी की कमी भी न रखिएगा और अधिकता भी न रखिएगा, लेकिन मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी बरकरार रहे, ताकि जब फूल आ जाए तो वह फूल खराब ना हो, समय से पहले मुरझाए ना, लंबे समय तक पौधे पर बने रहें। ठीक है, तो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कोई भी मिट्टी तैयार रखिएगा तो उसमें आप रेत के साथ साथ उसमें कोकोपीट ज़रूर मिला दीजिएगा। कोकोपीट डालने से होता है मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, जिससे पौधे को पानी की कमी भी नहीं होती है और पानी की अधिकता भी उसको नहीं होती है। ठीक है, और खाद डालने से पहले जो भी पौधे के ऊपर सूखी पत्तियां हों, सूखे फूल हों, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो विकास में बाधा अवरुद्ध करती है। और साल में 1-2 बार कटाई छटाई कर दीजिएगा। कटाई छटाई करने से पौधा घना होता है, बूसी होता है, तब उस पर ढेरों फूल वगैरह आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समय समय पर कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी होती है पौधे के लिए, तभी तो उस पर ढेरों ब्रांच निकलेंगे। आप एक ब्रांच पे तो ढेरों फूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए कटाई छटाई मुख्य होता है। तो चलिए, हम बिना देर किए खाद दिखाते हैं, और खाद डालने से पहले मिट्टी आप लोग भी खुदाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये चाय पत्ती लिया है दोस्तों। चाय पत्ती में ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें वह महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इसको अगर आप डाल देते हैं तो जो पौधे की पत्ती लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे नशे दिख रही हैं, ग्रोथ नहीं है, चमक नहीं है, फूलों का ओरिजिनल कलर नहीं है, पौधे की मिट्टी सही नहीं है, पौधा सही नहीं है, A to Z कोई भी समस्या हो उसको ये ठीक करता है और प्योर ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसका प्रयोग आपको करना हो तो जब मन तब आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार करिए। ये भी नहीं है कि आज ही डालेंगे और कल फ़ायदा कर देगा, तो ये भी नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है ऑर्गेनिक चीज़ों का, लेकिन जब समय लगता है तो जब इसका फ़ायदा निकल के आता है तो काफ़ी लंबे समय तक पौधे पर बना रहता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। चाहें तो आप ताज़ा डालिए, चाहें तो आप बुझी हुई चाय पत्ती डाल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैंने कॉफ़ी लिया दोस्तों। कॉफ़ी डालने से ये होता है कि पौधे की मिट्टी ताकतवर होती है, जड़ें स्वस्थ होती हैं और पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा फूल आते रहते हैं। जो मिट्टी अपनी ताकत गंवा बैठी है, उसकी उपज समाप्त हो गई है, तो उसमें आप कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे तो ये दुनिया भर की समस्याओं को ठीक करता है। ठीक है, ख़ास तौर से मिट्टी को ये सही करता है, उसके बाद पौधों को ये सही करता है। ठीक है, तो अगर आपको डालना हो तो आप जो 1 रुपये वाला पाउच मिलता है, उसका आधा पाउच आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल के और अच्छे से मिला दीजिएगा, ताकि बराबर बराबर मात्रा में चारों तरफ मिल जाए और पौधों को सूट करे। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही जगह रख दीजिएगा, तो ऐसा ना करिएगा। ठीक है, अच्छे से मिला के कोई भी चीज़ देना चाहिए। हर चीज़ देखिए डालने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। ठीक है, तरीके से सलीके से करेंगे तो सही रहता है। और नॉर्मल पानी डालने के बजाय आप ये किचन वेस्ट मटेरियल वाला पानी देंगे तो बहुत अच्छा होता है। इसको डालने से बता दें कि पौधे की ग्रोथ तो कभी रुकेगी नहीं, और इसको डालने से पौधे की पत्तियों में चमक आता है, कलियाँ बड़ी आती हैं, फूल बड़े आते हैं, फूलों का साइज बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये भरपूर मात्रा में ये पोटास पाया जाता है। जो प्याज के छिलके होते हैं, लहसुन के, और प्याज है, आलू है, ये जो वो है, इसमें नींबू है, तो नींबू में तो विटामिन सी पाया जाता है। और बता दें कि विटामिन सी पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारी मल्टी विटामिन्स का ये स्रोत मैं आज लेकर आई हूँ लिक्विड फॉर्म में। तो आप लोग भी अपने कीचड़ का जो कचरा निकलता है उसको फेंकने के बजाय ऐसे पौधे की मिट्टी में अप्लाई करिए। वो पौधों को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ना भरोसा हो तो आप डेली बेस पे इसी पानी को डाल के देखिए, आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग सोच नहीं पाएंगे कि वाकई में जो किचन का कचरा है इतना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और देख ही सकते हैं कि फूल मेरे कितने बिग साइज के आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई है। पसंद आई होगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।